सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग की पढ़ाई होगी पाठ 6 और जिसमें शीर्षक है हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत और जिंदगी। ठीक, आप लोग ध्यान से सुनेंगे भी और अपने पुस्तक को भी खोलने देखेंगे। इस पाठ में जो दिया गया है वो है कि हम कोई भी सुख संघर्ष करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, तब उससे जो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा उसी में असली सुख है। बैठे बैठाए जो हमें मिल जाएगा उसमें वो असली आनंद नहीं है। जैसे यहाँ आपके पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव में सोते हैं। तो फूलों की छाँव में सोते तो मैं सोचोगे कि बहुत अच्छा आनंद लगता है, तो लेकिन नहीं, वो असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो उसमें है जो हमें मेहनत करके मिलता है। ठीक। और जैसे मान लो कोई पानी में तैरना चाहेगा और अपना पैर भी पानी में रखने से डरेगा तो वो कभी पानी में तैरना नहीं सीखेगा। तो उसके लिए उसे पानी के अंदर अपने पैर कैसे काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे तो वो तैरना सीख जाएगा। और फिर चाँद की जो चाँदनी होती है, लिखा हो कि उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे कि दिन भर घर के अंदर में बैठे रहे एयर कूलर वाले रूम में और सोचेंगे कि चाँद का चाँदनी का हम असल में सुख प्राप्त करें, तो नहीं, उन्हें असली आनंद नहीं आता है। असली आनंद चाँद की चाँदनी में किनको आता है? जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, थक कर लौटता है, तब उनके शरीर में जो चाँद की शीतलता प्रदान होती है वो बहुत ही उन्हें सुकून महसूस करता है। असली आनंद उन्हें ही मिलता है। और फिर जैसे लिखा हुआ है कि बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती है। जैसे अकबर के बारे में है, अकबर सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में, 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हरा दिया था। और उतने कम उम्र में कैसे? उसका एकमात्र कारण था कि उनका जन्म जो था रेगिस्तान में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रेगिस्तान में हुआ था। तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करने का आदत था, इसीलिए वो 13 ही वर्ष की उम्र में अपने दुश्मनों को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और महाभारत युद्ध के बारे में भी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। कौरवों की संख्या अधिक थी और उनके तरफदारी करने वाले उनके पक्ष की ओर बहुत अधिक लोग थे। फिर भी पांडवों की संख्या कम थी, फिर भी उनकी विजय हुई, वो जीत गए। वो कैसे? क्योंकि वो भी जो थे लच्छागृह की मुसीबत झेली थी और वनवास के जोखिम को पार किया था। तो उन्हें किस तरह हिम्मत से काम लेना चाहिए ये जानते थे, तो उनकी जीत हासिल हुई। और श्री विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। तो यानी कि हमें कोई भी काम बड़े ही हिम्मत से करना चाहिए, साहस से करना चाहिए। क्योंकि साहसी लोग का तो सचमुच में असली पहचान है उनकी ज़िंदगी में, माने जो हिम्मती होते हैं उनकी ज़िंदगी की असली पहचान होती है कि वे बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है उनकी ज़िंदगी। हाँ, वो किसी से नहीं डरते। और फिर क्या कहते हैं, जो अपना अपने लक्ष्य मतलब कि अपने मुकाम में खुद स्वयं अपने मुकाम को अपनी हिम्मत से पाना चाहते हैं, वो कभी नहीं देखते हैं कि वो जो भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए अड़ोस पड़ोस के लोग क्या देखेंगे या उनका रहन सहन कैसा है, वो नहीं देखते हैं। वो देखना, दूसरों का काम देखना तो साधारण जीवों का, हिम्मती आदमियों का नहीं है। इसीलिए वो उनका देखकर अपने चाल को कभी भी धीमा नहीं करते हैं, बल्कि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। ऐसे तुम लोग ये भी देखो कि झुंड में कौन चलते हैं, कौन रहना पसंद करते हैं? भैंस और भेड़ का काम है। वो लोग झुंड में रहते हैं, चलते हैं, चरते हैं ना। अब बल्कि सिंह जो है वो तो बिल्कुल अकेला होने पर भी एकदम निडर रहता है और मगन रहता है। तो इसीलिए देखा देखी मतलब एक दूसरे को देखकर वो अपने चाल को धीमा या तेज नहीं करता है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी हिम्मत से हमेशा आगे
बढ़ते रहता है और ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी की पूंजी लगाते हैं। जैसे हम साधारण तौर पर तुम लोग को बता दे रहे हैं कि कोई बच्चों का परीक्षा में वार्षिक में एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर रहते किसी के कम और लेकिन पास सभी के होते हैं। लेकिन बहुत अधिक नंबर कौन पाते हैं? जो सालों भर मेहनत करते रहते हैं। और कम किनका रहता है? जो कम मेहनत करते हैं, पढ़ाई में कम मन लगाते हैं, खेल-कूद में अधिक मन लगाते हैं, उनका कम रहता है। पास हो जाते हैं, जो सालों भर पढ़ते वो भी पास करते हैं, लेकिन अंतर रहता है ना नंबर में। तो सब कोई जो अधिक नंबर पाना चाहेंगे तो वो सालों भर मेहनत करेंगे, ठीक? और इसीलिए हमें कभी भी कामना का आँचल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि जानते हैं ज़िंदगी के फल को दोनों हाथ से दबाकर निचोड़ना चाहिए। तभी रस की जो झरना है, तुम्हारे बहने के कारण तुम्हारे बहाने से वो बह सकती है। यानी कहने का इस कहानी का मतलब सार ये है कि साहसी व्यक्ति ही विजयी होता है। ठीक है? अब आगे देखो हम मौखिक प्रश्न का उत्तर बता दे रहे हैं, जिसका उत्तर तुम लोग बुक में ही लिखना, अपने पुस्तक में ही लिखना। पहला है मौखिक प्रश्न का कि ज़िंदगी के असली मज़े किसके लिए नहीं हैं? तो ये पहला ही लाइन में इसका उत्तर दिया हुआ है, ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव में सोते हैं। और दूसरा है पांडवों की जीत क्यों हुई थी? तो पांडवों की जीत इसलिए क्योंकि उन्होंने लच्छागिरी की मुसीबत झेली थी और उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। ये दूसरा का उत्तर यहाँ पर हो गया। और तीसरा है हिम्मत के विषय में विंस्टन चर्चिल का क्या कथन है? तो उसका उत्तर भी यहाँ है। उनका कथन था कि आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। फिर है साहसी मनुष्य के क्या गुण होते हैं? तो साहसी मनुष्य के गुण वे बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। ठीक है? तो ये तुम लोग बताना और लघु और दीर्घ का तो उत्तर भेज दिया जाएगा। वो भी तुम लोग अपने हिंदी CW में नोट में लिख लेना और व्याकरण एवं भाषा कौशल वो सब सेंड कर दिया जाएगा। उसको तुम लोग बुक में लिख लेना। ठीक है? धन्यवाद।